जागो जागो, एक्टिव हो जाओ। तो ध्यान की विधि में आज फिर हम बता रहे हैं, हर सत्संग में बताते हैं। पहले 15 से 20 मिनट उच्चारण में क्या करना है, आवाज़ को सुनना है, सांसों को देखना है और ध्यान भ्रिकुटी टॉप ऑफ त्रिकुटी तक, सत्यलोक तक जाना है, ध्यान में जाना है। ये सर्वप्रथम विधि है इसकी। नेक्स्ट, अब लंबा श्वास लीजिए, धीरे से भीतर लंबा श्वास नाभि तक जाए, फिर उसको छोड़ दीजिए। श्वासों को देखते रहना, श्वासों को हमेशा देखते रहना और ध्यान ऊपर रहना। श्वास लंबा लीजिए, नाक से मुंह बंद, नाभि तक जाता है, फिर नाक से छोड़ दीजिए। आंखें थोड़ी बंद, थोड़ी खुली। डीप ब्रीथ इन, जितनी देर लंबा ले जा सकते हैं ले जाइए, फिर उसको आप छोड़ दीजिए बाहर। ब्रीद आउट, नाक के मुंह बंद, जितना लंबा छोड़ सकते हैं। फिर ब्रीद इन, ध्यान भ्रिकुटी टॉप ऑफ त्रिकुटी, सांसों को देखते रहिए, लंबा छोड़ते रहिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। जिसका अगर ज़्यादा ब्रीद इन नहीं कर सकता है, जितना वो कर सकता है उतना करके फिर ब्रीद आउट कर दे। वो कंटिन्यूटी को रोकिए मत। अपनी कंटेंट, किसी का लंबा भी स्वर हो सकता है, किसी का ज़्यादा हो सकता है। हर एक अपने स्वर के हिसाब से उतना ही खींचे, फिर छोड़ दे जितना छोड़ सकता है, जितना ले सकता है, लेकिन देखता रहे और ध्यान ऊपर। और मैं कहूँगा ब्रीद इन, आप आगे पीछे होंगे तो गड़बड़ हो जाए। मैं अपने हिसाब से चल रहा हूँ ना, जहाँ तो आप मेरे हिसाब से चलोगे तो ठीक है, अपने से चलो वो भी ठीक है।
तो ये इसकी दूसरी विधि है। प्रथम जो है 20 मिनट ओम का उच्चारण, 20 मिनट दूसरी विधि, श्वास को लंबा लेना, लंबा छोड़ना और श्वास को देखना, ध्यान ऊपर। तो तीसरी विधि इसकी है, अब ना लंबा लेना है ना लंबा छोड़ना है, केवल आपको ओम भीतर शांत मौन में ओम सो अहं ओम कहना है, ओम सो अहं ओम, और श्वास को देखना है। बस केवल ओम सो ओम करना है और श्वास को देखना है और कुछ नहीं करना है। ये विधि भी 15 से 20 मिनट की है। चलो जितना समय है उतना तो कर लो। तो तीसरी भी 20 मिनट है, जिसमें आपने ओम सोहम ओम करना है, श्वास को आ रही है जा रही है देखना है, ध्यान उधर ही। तो 20 मिनट का उच्चारण हो गया, 20 मिनट की लंबी हो गई, 20 मिनट की ये तीसरी हो गई, इसमें ओम सोहम ओम। तो बीत रहे 60, 1 घंटा हो गया। अब 1 घंटे के बाद चौथा जो 20 मिनट का है वो है शवासन। शवासन कम से कम 20 का, उससे ज़्यादा अगर घंटा भी जा सकता है उसमें, वो आपको चिंता नहीं है। 20 मिनट तो रहिए कम से कम। अगर 20 मिनट से ध्यान में ज़्यादा जाए, घंटा भी चला जाए, दो भी, उसके लिए चिंता नहीं करना, वो जितना मर्जी, उसके लिए अवधि कोई नहीं है। अवधि वैसे किसी के लिए भी नहीं होती है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए बताई जाती है। ये उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक अनहत नाद ध्वनि नहीं सुनी है, जिनके भीतर अभी तक अखंड ज्योत नहीं आ रही है। उनको ये प्रतिक्रिया तब तक ध्यान की जारी रखनी है जब तक भीतर से अनहत नाद ध्वनि और अखंड ज्योत प्रकाश के रूप में दिखेगी। अनहत नदी ध्वनि अनाहत, उसकी व्याख्या नहीं कर सकते उसकी क्या साउंड है, लेकिन ओम से मिलती जुलती है। जो हम व्याखरी ध्वनि में करते हैं उससे वो मिलती है। ये तब तक ध्यान की विधि करनी है जब जो व्यक्ति सत्संगी
वो इधर आता है या नहीं आता है, अगर उसको भीतर से अनहत नाद ध्वनि सुनाई देती है, अखंड ज्योत 24 घंटे प्रकट रहती है, तो उसको इस प्रोसेस को करने की ज़रूरत नहीं है। उसे केवल अपने आप में बैठ के ध्वनि को सुनना है और प्रकाश ज्योत को देखना है। वो ही फिर मौन की स्थिति में चला, उसी को मौन कहते हैं, आनंद। तब तक क्रिया करनी है जब उससे चले जाओगे। अब मैं इसलिए करता हूँ कि मुझे सिखाना है, अदरवाइज मुझे आवश्यकता नहीं है। मैं ऐसे भी अभ्यास करता रहता हूँ इसका, लेकिन ध्यान तो मेरा लगा रहता है, मैं जाग गया हूँ, सोया हूँ, चल रहा हूँ, क्योंकि ध्वनि आ रही है, प्रकाश चलता रहता है। लेकिन फिर भी सिखाने के लिए मैं आपके साथ अभ्यास करता हूँ। तो इसलिए उस की आवश्यकता कहाँ तक है ये मैंने आपको बता दिया। तो चौथी जो मैं विधि बता रहा हूँ, सब आसन की, जो कुर्सियों पर बैठे हैं वो उधर शरीर ढीला छोड़ सकते हैं, जो आसन पर बैठे हैं उसमें ऐसा सब आसन में लेट जाना है। सबका मतलब है मुर्दा हरकत नहीं करता है। हमने भी जीते जी सब आसन में कोई हरकत नहीं करनी है, अपने आप को ढीला छोड़ना है। और मुर्दा ना को मंत्र बोलता है, ना सांस लेता है, ना कुछ लेता है। आपको भी जो हो रहा है होने देना है, कुछ करना नहीं है। ये 4th स्टेज है ध्यान की। ये 4 स्टेज जो ध्यान की है, जय सनातन है। सब तैयारी कर रहा है और जो भी तू लोड ना लोड, मैं तेन लोड लूँगा। बिल्कुल जो भी का काम है जो करना जिला वो जाग जाता है। जो जाग जाता जिला वो जागी जाओ तो वही बाज बाज की जरूरत होती है। बाज बाज ये तो ना बना फिर आना हाथ की ध्वनि शुरू हो जाती है। जो भी तू लोड ना लोड, मैं तेन लोड लूँगा। शब्द खराब तो मैं तू करता रहो, मैं तू तो नहीं। वो ऐसे ही है भक्त और भगवान। भक्त नहीं भगवान के पीछे फिरता है, भगवान पर भक्त के पीछे फिरता है। फिर जब ये वाली स्थिति आ जाती है जो ये बताए योगी की, फिर भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। लगता कि ऐसे महसूस होता माया वाला टांगा बस पूरा ट्राफा तो वातना शास्त्री जिसी का कंधा ना हो माया वाला टांगा है पहले तो फिर लगे ना ये नहीं लगता। तो इसलिए ये 4 ही जो सनातन सिस्टम है, पूरी दुनिया इसको करे तो मित्रता बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, जाट पात, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, शिया, सुन्नी सब एक ही हैं। वासुदेवम कुटुंबम। तब दुनिया में समृद्धि, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, शुद्धता, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति योग, कर्म योग सब सफलतम होंगे। तो हमारे अंदर ये स्थिति आती है, हर के अंदर, क्योंकि हम सब एक ही तो हैं। अलग दिखता है इन आँखों से, भीतर की आँख से देखोगे तो अलग कुछ भी नहीं है, और उसी को खोलने की जरूरत है भाई। जब तक हम भिन्नता अलग अलग से एक में नहीं जाएंगे, प्रेम की गली सांकरी दूजा ना जा पाए। प्रेम की गली सांकरी
दूजा ना जा पाए। तो इसलिए सत्संग आप हर रविवार को सुनते हो, तो मैंने कहा है कि वीरवार को भी आया करो, दिन को या रात को, कभी रात को भी ठहर सकते हो यहाँ भजन के लिए, कोई भी आए, 2 4 10 20 लोग मेडिटेशन करें, ध्यान लगाएं। तो हफ्ते में संडे को तो आते हैं हम, संडे को भी अब कोई ठहरना चाहेगा तो कार्यक्रम रखेंगे, और वीरवार 2 दिन, ताकि जीवन जा रहा है, सबका जा रहा है, जो चला गया वो नहीं आएगा। तो संडे और वीरवार, ठीक है बेटे, 2 दिन रख लेते हैं। संडे को भी रहना चाहे कोई रात को रह सकता है, और वीरवार को भी 2 दिन हफ्ते में, और रात को पूरा यहाँ बैठ के भजन करना है। प्रसाद इधर बनेगा, मिलेगा सबको जो जो आएगा, लेकिन जिसने आना है वो बता दे, ताकि उसके पहले हमें अरेंजमेंट करना पड़ेगा ना। फिर कोई ऐसे आ जाए बिना बताए, तो फिर अगर बिना बताए आना फिर खाना खा के आए। हाँ हाँ, वीरवार और शनिवार रख देते हैं, क्योंकि संडे को भी सत्संग भी होता है। वीरवार और शनिवार रख लो बस, ठीक है। संडे को सत्संग होता है, दिन को हो जाता है, रात को फिर घर में भी कर सकते हो। उससे क्या होगा, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? आपके जीवन का उत्थान होगा, जिसके लिए आप आए हो उसमें सफलता मिलेगी। बाकी कामों में तो सफलता आपको मिली ना मिली, उसका वो खा पी जाएंगे, कुछ खुद, कुछ आले दुआले के ठेकेदार, तुम फिर डंडी बजाते रहोगे। कुछ कौन, परिवार वाले, दोस्त, माया, वो तो लालची परिवार वाले आपके धन के हैं, आपसे क्या लेना है उन्होंने। अगर बाप कमाई नहीं करते आधे चल निकले तो नहीं निकले, तो पैर अंदरों अंदरी से तो कुछ मैंने मारी कटी उन्होंने। इसलिए जिसके लिए आए हो वो तो कर लो, बाकी अपना कर्म करो, मैंने बता दिया है। तो आप प्रसाद खाइए, लेकिन मौन, 1 बज गया है, मौन बोलना नहीं कि ओम सोम ओम बोलते रहो, प्रसाद खाओ जाओ, बड़ा जरूरी है तो जरूर बोल लो, ये कोई पाबंदी नहीं, कोई कैद खाना है, ऐसे फालतू का मत बोलो जिसका कोई सरोकार ही नहीं है। मौन में रहिए, ओम सोम ओम बोलिए, प्रसाद खाइए और जीवन का आनंद लीजिए। ओम ओम ओम।